मजदूर ने रूपवती का आदर पूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने से पहले एक गीत गाया। गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। कामिनी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर जाए। मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की दशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे, मैं यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। रूपवती ने फिर उसकी वकालत की और कहा, यह बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। ओजस्वी ने रूपवती के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। ओजस्वी ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे हैं, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेंगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा।